P1000 R504, तो क्या बोले थे कैल्सी? तो कैल्सी का कहानी रहा व्हाट, कैल्सी का यूज तुम्हें एग्जॉस्टिव करना है, क्योंकि वही आपका भरोसा भी होगा। इससे छोटा नहीं होगा। 1215150 एंड 2155 सर पहला ऑप्शन। तो चलिए सवाल पढ़ने के बाद सीधे सीधे फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो 1.05 मल्टीप्लाई साइन 4 है इक्वल टू 3 बार 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करने का भी टेंशन मत लेना, उतना मल्टीप्लाई बटन 4 सेकंड का ही देगा, 3 जीरो के बाद डेसिमल तो चला ही जाएगा, 3 जीरो के बाद डेसिमल क्या है, और जब 4 ऑप्शन में एक सीधे सीधे दिख रहा है तो पार्ट समझ में आ रहा है। तो सिंपली फंडा वही रहा। नेक्स्ट एक बात चले ले नंबर 2 में आया कंपाउंड, क्या पूछा है, सिर्फ इंटरेस्ट। ध्यान रखना इंटरेस्ट का मतलब गलती हो जाएगा यदि उसका ख्याल नहीं रखा तो डिफरेंस वाला 100 रुपया हटाने के बाद, ओके। तो फिर वर्ड क्या था वो, वन पॉइंट क्या 05, तो मल्टीप्लाई के बाद 19 बार 165.33। तो देख लो स्पीड ही तो डेवलप करना है। अब यदि 19 वाले में कंफ्यूजन तेरे को हो रहा है तो तू एक काम कर सकता है कि मन ही मन पहले से 1 तो अपना ले ले, यानी पहली बार इक्वल टू को 2 काउंट कर, सो दैट कि वो टेंशन भी नहीं रहेगा। पहली बार इक्वल टू को क्या करेगा, 2 काउंट कर, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अमाउंट पूछा या इंटरेस्ट पूछा? इंटरेस्ट पूछा। इंटरेस्ट पूछा है तो -1 कर लेना, लग गया, ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। 100 यानी 2 डिजिट, तो 0.32 अप्रोक्सीमेशन में वहां थोड़ा और भी कमी रहा। समझ में आया? समझ रहे हो? तो इक्वल टू में बस बोला ना कि मल्टीप्लाई में जब पहला इक्वल टू देगा तो 2 काउंट करना, सो दैट कि वो कम से कम मैच करेगा, नहीं तो फालतू का मन में उसको हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, सामने कैलकुलेटर को तू चलते हुए देख रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही पार्ट है, बस अब फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना। एक होता है इफेक्टिव से नॉमिनल और एक होता है नॉमिनल से व्हाट, इफेक्टिव। तो पॉइंट नंबर 3 में ऑप्शन सी 3.0225। हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली यानी 2 बार, लेकिन रेट को पहले हाफ करना, रेट को हाफ करना। यदि माइंड कैलकुलेशन शार्प नहीं है तो कैलकुलेटर को ही यूज करोगे। माइंड कैलकुलेशन मतलब 3 का हाफ 1.5,
उसको डिवाइडेड बाई 100.015, ये कंट्रोल कैलकुलेटर की बजाय दिमाग में रखो, यानी 1.015। समझ में आया? अब हाफ ईयरली था तो मल्टीप्लाई साइन करने के बाद सीधे सीधे इक्वल टू पहली बार क्या हो गया, 2 हो गया ना, तो अब हाफ ईयरली में 2 ही होगा। इंटरेस्ट रेट है, 1 को हटा दिया, देख माइनस करेगा प्लस करेगा टाइम लगेगा, अटेंटिव रहा कर, ये अमाउंट आ गया, 1 हटा दिया, इंटरेस्ट बचेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या रहा, 3.0225। आंसर सी। समझ में आ रहा है? समझे तो? अब मेरे कहने का मतलब यही था, मैं कभी बोलता था कि कैलकुलेटर से ही मैं तुम्हें कराऊंगा, ना मैं कॉपी पेन यूज करूंगा ना कुछ, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, और सारा फिगर भी कैलकुलेटर में नहीं मारूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता था कि वो थोड़ा कॉन्शियस रहो, ये सब कुछ कैलकुलेटर में होगा, तुम्हारा समय भी बचाना है मुझे इस चैप्टर के द्वारा, और तुम्हें एक मैक्सिमम मार्क्स लाना है कि अपने आप वो डर का, क्योंकि लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, सम पीपल सेज कि 10 से 12 नंबर का आता ही, क्योंकि प्रोफेशन ही हाँ सर, तुम्हारा इसी से सर हम रिलेटेड है। सर हम बहुत सारा जगह पेपर देखे थे, ये मिनिमम 10 नंबर का रहता है, मैक्सिमम 14-15 नंबर तक जा सकता है। तो मिनिमम 10 आता है, तो मैंने कहा ना, हाँ सर। भगवान के दया से चल एक कमांड है, तो मैं भी चाहता हूं कि तुम उसमें सारा नंबर ले, कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। 60 मार्क्स में यदि तेरे को ये 10 दे दिया, और तू मैथ्स का एक टारगेट रखा है कि तुझे टोटल 30 से 40 चाहिए, तो यार 25% तो तू यही पा गया। 40 मार्क्स तू यदि सोचा है तो 25% मार्क्स क्या हुआ, यही हो गया। स्टैट्स के 3-4 चैप्टर भगवान के दया से कंट्रोल में है, बस टाइम का थोड़ा सा मैटर है, उसको स्पीड इसलिए कर रहा हूं। समझ गए? तो तुम्हें एक मैक्सिमम पार्ट यहां से मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? चला आगे देख, इसलिए मैंने कहा चैप्टर के बारे में। अब आजा थोड़ा सा माइंड का पार्ट, कॉपी पेन तुम लिखेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारे सामने कैलकुलेटर में चला रहा हूं। एक मशीन 20% करके रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएट हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 1 लाख, अल्टीमेट स्क्रैप 30, उसने कहा लाइफ बताओ, यानी एन पूछा है। अब देख इसको लिख के बनाना, कभी कभी क्या है, कुछ मैनुअल कैलकुलेशन भी कर लेना। नंबर ऑफ ईयर, यानी 70,000 रुपया तुमको क्या करना है, डेप्रिसिएट करना है। तुम्हारा जो फ्यूचर अमाउंट होना चाहिए, एक्चुअली फ्यूचर अमाउंट तो 30 है, तो हम लोग कहते थे ना कि 1 प्लस आई की जगह क्या है, 1 माइनस आई, और एन निकालने के केस में क्या देखा था, जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं चलूं, मैनुअल कैलकुलेशन और वो दोनों देख ले, मैनुअल और ये दोनों की कैलकुलेशन में यदि चलेगा तो जैसे सपोज कर 4 वाले की बात करें, 4B में पहले एक बार डिटेल भी देख ले, सवाल तो ऐसे तुम्हें सदा बनाया ही था, इसलिए मैंने कहा कि एक बार जब चैप्टर का नाम लूं तो थोड़ा बहुत, डोंट वेस्ट बहुत ज्यादा समय भी नहीं। आज जब मैंने कहा कि मैथ्स का तुम्हारा एक पार्ट है, तो स्टैट्स करवाया था और ये करवाया था, तो मैं 3 घंटा कम से कम 4 घंटा क्या करना है, इस पे दे दो। अब आ जाओ 4 का बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैथमेटिकल वे में यदि तुम उसे देखना चाहता है तो 4 के बी का हम लोग करने जा रहे थे 4 नंबर। अब फॉर्मूले की कहानी बोलेगा तो हम लोग कहते थे ना कि ए, तो ए 30,000 है, WDV ही क्या रहा, 30 है, और फ्यूचर वैल्यू का कहानी है, तो फ्यूचर वैल्यू में पी
1 plus I to the power what 10 equal to 30। अब देख इसको लास्ट में कैलकुलेटर में तू लेगा कैसे, चल वो दोनों तो सीधे दिख रहा था। और आज के कॉस्ट ऑफ मशीन कितने हैं 1 लाख। अब ये डेप्रिसिएशन के केस में प्लस की जगह वो क्या होगा माइनस, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिएगा तुम। ओके 1 माइनस आई, तुम्हारा कितना रहा 0.2 टू द पावर n 30,000। अब इसको कैलकुलेटर को मतलब इतना लिखना नहीं है, इसको भी देखो कैलकुलेटर में तुम हमेशा कैसे सोचेगा। इसके लिए मैं उसे डायरेक्ट बता दूं कि 0.8 टू द पावर n इक्वल टू व्हाट 30,000 बाई 1 लाख बाई 1 लाख। फिर क्या गया कि 0.8 टू द पावर n। अब हमको क्या बोले थे इसमें कि तू ये वाला पार्ट तो दिमाग में रखा कि 30,000 बाई 1 लाख यानी सीधे सीधे कितना 0.3। तो तुमको बताए क्या थे कि 0.8 का फैक्टर देखो कि कब आ रहा है 0.3 काउंटिंग के हिसाब से। पहले इतना क्लियर कर, क्योंकि आगे से मुझे इतना नहीं करना है, आगे से हम लोगों को इतना नहीं सोचना है। आगे से ये सारा काम कैलकुलेटर में कैसे होगा वो नोटिस कर लो। आपको क्या करना है, मालूम है कि तुम्हारा WDV 30,000 है ना, तो 0.3 तुम कहीं पे भी एक रफ पेज में क्या लिख लिया, तुम कहीं पे एक रफ पेज पे ये लिख लिया कि मुझे 0.3 लाना है, मुझे क्या लाना है 0.3 लाना है। क्लियर है। और 30% के कारण मुझे किसका फैक्टर 0.3 लाना है 0.8 का। ये तो तुम वर्बली कर ही सकता है, ये तो तुम वर्बली कर ही सकता है। यानी आप मान लो 0.3 समझ में नहीं आया तो 30,000 धीरे धीरे कमांड आप लाओगे केवल 30,000 को 1 लाख से अपने को क्या करना था डिवाइड कर लेना था। तो 30,000 को जब 1 लाख से डिवाइड कर लेना था तो क्या रहा 0.3 आता है ना। तो ये कमांड तो समय के साथ आ ही जाएगा प्रैक्टिस के साथ। इसके लिए तो तुमको हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, हमको इतना लिख करके क्या 0.3 ही तो लाना सीखा, तो 0.3 हम लाना सीख लेगा पहले ही। अब 0.3 लाना सीख लेगा तो 1 से माइनस 0.2 तो माइनस कर ही सकता है। अब क्या बताए थे कैलकुलेटर में क्या लेगा 0.8, फ्यूचर वैल्यू का कहानी है मल्टीप्लाई साइन देते ही बस 1 काउंट कर लेना। पहला इक्वल टू 2 3 4 5, देख ले तुम अपने बाउंड्री के पास जा रहा है, मतलब 5 तो आ गया, 5 में कितना आया 0.32, लेकिन तुमको तो 0.3 चाहिए, यानी 5 और 6 के बीच है, 5 और 6 के बीच है। लेकिन वो जो चौथा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है ना, उसके लिए तुझे एक कैलकुलेशन को क्या करना पड़ेगा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 5.5 भी हो सकता था 5.6 भी हो सकता था, हो सकता है ना। तो देख ये वाला जो पॉइंट डी नन ऑफ दीज है वो जरूरी तो नहीं है, ये तो लगा कि 5 और 6 के बीच है, तो बी नंबर ऑप्शन के साथ हम जा सकता था, लेकिन डी भी तो हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना एक बार, क्योंकि जब तुम पॉइंट के बारे में बात कर रहा है तो मुझे देखना था। या फिर डी नंबर ऑप्शन 3 साल बोलता 6 साल बोलता तो टेंशन तो नहीं था, तब तो हम बी के साथ क्या करता चला जाता। तो ऐसी परिस्थिति के लिए अब थोड़ा सा तुम्हें पेन को क्या करना होगा यूज करना पड़ेगा। ये छठे साल में कितना आया 0.262 144। अब तुमको एक तरह से बोलोगे तो मैंने यहाँ पर तुम्हें कौन से एक मेथड का नाम बताया था इंटरपोलेशन मेथड। ऐसे केस में तुमको क्या बोले थे इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड में छठे साल के बाद मेरा वैल्यू कितना था 0.262144।
0.262144, लेकिन पांचवा वाला वैल्यू को लिख लेना था, हम लोग मिस कर गए, इसे मुझे करना पड़ेगा। 0.8, 2, 3, 4, 5, 32768, 32768। अब तुमको भी मालूम है कि इसमें बताने का तरीका क्या बताए थे, x, और इतना हमको चाहिए कितना, 0.3। एक सिंपल इंटरपोलेशन, ऐसे तो इंटरपोलेशन में लैग्रेंज, न्यूटन, उन लोगों ने भी अपना अपना फॉर्मूला दिया है, लेकिन हम लोग अभी एक सिंपल इंटरपोलेशन से ही काम चला लेंगे। पंडित क्या बताए थे, x माइनस 5, 6 माइनस 5, इसको भी छोटा करने का तरीका, x की जगह यूनिट 3 और 32768 देख लेना जिंदगी में, इसी को मैं मीडियन के फॉर्मूला में बदल दूंगा आपके स्टैट्स में। 6 की जगह पे कितना है, 0.262144, माइनस प्लस के ध्यान के लिए वही टर्म्स लिखिएगा जो है, ये फ्रेम करना तो बताए थे ना, तो ये जो फ्रेम कर रहा हूं ये भी कैलकुलेटर में तो कर सकता हूं, खाली हमको लिख लेना था वो। ओके, कंक्लूजन देख ले, x माइनस 5 1 माइनस 0.02768, और अब मुझे थोड़ा सा उसका डिफरेंस चाहिए, आई नीड डिफरेंस, 0.32768 माइनस 0.26214 रहा 0.06554, और x माइनस 5 इक्वल टू, दोनों तो प्लस हो ही जाएगा, फिर क्या था 0.02768 को डिवाइड करना था 0.06554, 0.4223, तो 4223, 0.423, हाँ 0.4223, इससे तुम्हारा 5 उधर जाएगा तो क्या प्लस हो गया ना, 5.4223, तो 5.4223, यानी हम ऑप्शंस एक तरह से सही कर सकते हैं, बी नंबर। क्लियर है? अब पॉइंट हम लोग कैलकुलेटर में ये लिया, लेकिन हम लोग कहां से चालू करने वाला, इसके बाद हम लोग सीधे सीधे चालू करेगा ये हिस्सा, ये हम लोग लिख लेगा, इसको तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको लिख के बिना तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद ये स्टेप तुम भी अब थोड़ा सा नोटिस करो, 5 है तो 5 में प्लस होगा, 5 में प्लस होगा तो इतना अपने को लिखने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, समझ गए? ये नहीं लिखना है, अब तुमको ये जरूर लिखना है, और तुमको सीधे सीधे ये डिफरेंस ही क्या करना है, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है, इनसे माइनस तो कर ही सकता है ना, ये लिखना पड़ेगा बिकॉज कैलकुलेटर के लिए तुम्हें चाहिए, ये तुमको लिखना पड़ेगा, और ये लिखने के बाद तुमको क्या करना है, बाकी काम सब कैलकुलेटर में, ये सब अब तुमको फिर अलग से नहीं करना है। समझ में आया? तो तुम्हारे पास क्या रहा, सबसे पहले ये तुमको सोचना है एक नंबर, पहले तुमको एक सोचना ये, फिर तुमको अपनी कॉपी में कहीं पे लिखना है 2 नंबर ये, फिर तुम्हें 3 नंबर लिखना है ये, तुम्हें 3 नंबर लिखना है ये, ठीक है, और बाकी कैलकुलेटर में काम होगा। 3 स्टेप मतलब ये तुम्हें लिखना पड़ेगा,
क्योंकि वो 30,000 बाई 1,00,000 राउंड फिगर तो चल हो जाएगा, बट फिर भी एक बार लिखोगे। तो ये 3 तुम्हें लिखना पड़ेगा। हम लोग उस टाइम मैनेजमेंट को भी देख रहा था, जब चैप्टर ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है तो टाइम मैनेजमेंट तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कम से कम। चल ऐसा ही एक सवाल और मिल जाए तो थोड़ा सा हम लोग उस स्टेप को और क्रॉस चेक कर लें, बेहतर होगा। जहां पे कि एक टाइम को लेकर के बात आ जाए। चल छोड़, एक काम करते हैं, अपने मन से एक सवाल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लिया जाए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। तो लेट्स सपोज एक सवाल लिया और ठीक उसी तरह से चलेंगे, ठीक है। अब पूरा नहीं लेकर के इन शॉर्ट लिख रहा हूं, इन शॉर्ट लिख रहा हूं। मान ले कॉस्ट है मेरा 2,50,000, ओके। WDV आफ्टर, WDV है तेरा कितना, 1,00,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तेरा है, सपोज कर, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है सपोज कर 10%। चल फास्ट बता, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 54। गलती नहीं करेगा, भले ही थोड़ा टाइम लगाएगा, इतना बेसिक ध्यान रख ले। सब अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, मतलब गलती करते हुए सब अटेम्प्ट करेगा उससे बढ़िया है कि आधा ही पेपर करेगा लेकिन क्या करेगा, सही करना। एग्जाम में भी आधा भी सही किया तो 50 आया ना। जितना स्टेप बताया था उसी स्टेप को फॉलो करेगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, 2 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगला राउंड में 10 सेकंड बचाएगा, फिर अगला राउंड में 10 सेकंड बचाना। कैलकुलेटर अपना लाएगा और धीरे धीरे स्पीड को डेवलप करेगा, बिकॉज तुमको मालूम है कि ये 10 नंबर पूरा तुम्हारा कैलकुलेटर का कंट्रोल है। ये 10 नंबर तुम्हारे पूरे कैलकुलेटर का कंट्रोल है। और खासकर कॉमर्स, अब तो सीए में ही चला गया। सीए में देखना बहुत सारे स्टूडेंट को हाथ बंद करके कैलकुलेटर में मारते हैं, नंबर और डिजिट देखते नहीं है वो। प्रैक्टिस चाहिए भी, बटन उनको देखना नहीं है कि 1 2 3 4 कहाँ है, वो हैबिट उनका हो जाता है कि अपना कैलकुलेटर है। जिसका आ जाए बोल सकता है पहले, बट गलत बोलेगा तो सर फोड़ देंगे। लेट से बोल, कोई दिक्कत नहीं है।
सही करेगा खुद कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें मैं तुमको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार सही हुआ, टेंशन नहीं है, अगली बार सही हो जाएगा फिर। इतना भी टाइम मत लगाओ, 5 मिनट एक सवाल पे 8.706 है। 8.706 706 8.706 तुम्हारा साइन पीजी कुछ सर अभी और अलग 2-3 तो दीजिएगा ना। কি বললে সাইন্তি অন্য এসেছে অন্য এসছে। প্রথমে কি বলেছিলাম যে ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস কার ফ্যাক্টরটা বার করবে, तो 0.1 के कारण 0.9 8.707, चल वही है 6। देख ले स्टेप, देख ले। चल मान ले कि मैं सवाल पढ़ा 0.09 का मुझे एन चाहिए, फिर मैंने कहा था कि चल मैथ्स तेरा बढ़िया नहीं है, 1 लाख बाई वॉट 2,50,000, 1 लाख बाई वॉट 2,50,000, और मैंने तुम्हारे दरकार 0.04 सॉरी 0.4, तुमको 0.4 चाहिए, तो मैंने कहा था एक स्टेप तुमको ये वाला कम से कम क्या करना होगा, लिख लेना होगा। मान लिया तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है तो इतना जरूर लिख लेना, एक स्टेप ये लिख लेना। दूसरा स्टेप मैंने कहा था कैलकुलेटर के बाद देखो कि 8 कब आ रहा है 0.9, अब तो कैलकुलेटर उठा रहा है, अब तो क्या कर रहा है कैलकुलेटर उठा रहा है। 0.9 मल्टीप्लाई साइन देते ही उसको 1 ले लेना, ठीक है। पहली बार इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, अभी देख 0.47 बाउंड्री के पास आ गया है। अब ये होता है कि इसे लिखे या ना लिखे, कहीं ऐसा ना हो कि सीधे इसके बाद 4 के नीचे चला जाए, तब तो फिर हमको दोबारा भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा भरोसा रख लेना कि नहीं अभी बहुत ज्यादा है, कवर नहीं कर पाएगा, 4 3, अब 7 के बाद 3 आया, 4 कमा तो अब तो जाएगा। तो मैंने कहा था सेकेंड स्टेप में क्या करेगा कि 8वें साल के बाद क्या वैल्यू था वो तुम लिखेगा, ठीक है। 0.43046 0.43046, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9th का वैल्यू लिखेंगे, तो फिर इक्वल टू दिया 38742 क्लियर है। हमको यहाँ पे कितना चाहिए 0.4, मैंने कहा कि तुम पहले दूसरे स्टेप में क्या करेगा, इसको लिखेगा। दूसरे स्टेप में इसको लिखने के बाद मैंने कहा कि अब डिफरेंस वाला कहानी है, बस इतना तो तेरे को मालूम है कि 8+ होगा, 8+ होगा। अब तुमको डायरेक्ट ये वाला चीज चाहिए, तो मैंने कहा कैलकुलेटर को अब तुम्हें थोड़ा यूज करना है। चल 0.4 वाले को माइनस करने में तो टेंशन नहीं है, वो क्या हो जाएगा 0.03046, ये तो तुम करेगा ही, इतना मैथ्स का कंट्रोल तो तेरे को चाहिए भाई। ये 0.4 है और उधर 0.43 है, 0.4 तो 0 में क्या होगा चला ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बाद वाले को तुम क्या करना है माइनस करना है,
तो बाद वाले के लिए तू क्या करना, कैलकुलेटर उठा लेना, ठीक है। कैलकुलेटर उठाया तो 143,046 माइनस 138,742 कितना आया, यही तो 0.04304, 0.04304 मैंने कहा ये तीसरा तेरे को लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब ये तीसरा लिखने के बाद अब बाकी का काम तेरा कैलकुलेटर पे खत्म करेगा। अब कैलकुलेटर पे खत्म करने के लिए क्या बोले, डिवाइड करना है, ठीक है। अब एक चीज ये भी कर सकता है कि पहले उस डिनोमिनेटर को लिख लेना, सो दैट कि वो कैलकुलेटर में पहला वाला क्या है बचा रहेगा, नहीं तो फिर 2 बार करना पड़ रहा है। 0.03046, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.04304, क्लियर है। अब जो आया ये आ गया। अब इसमें हम प्लस क्या करेंगे, 8 कर लेंगे, तो क्या रहा 8.7077। अब यहाँ के बाद एक और टेंशन है, 8.7077, लेकिन यहाँ के बाद एक और टेंशन है, ये तो यदि इस तरह रहा तो, लेकिन यदि ऑप्शन आपके पास है 8 years 7 month, 8 year 9 month, किसको सही करेगा, या 8 month, 8 years मान ले 8 को सही होगा, 8 month, हाँ 8 मंथ ही सही होगा, 8 मंथ को, क्योंकि 7 into 8 ध्यान रखना 84 ये ईयर नहीं 7 है, into 12 ये नंबर है। यदि ऑप्शन मंथ और ईयर के साथ है तो तुमको इस 0.707 को मंथ में क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। वो तो 8 years है और मंथ में बदलने के लिए उसे क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इक्विवेलेंट 1 year है, हमको उसे मंथ में बदलना है। फिर जब वो कैलकुलेटर में फिगर आया था 0.7077, इसको तुम्हें 12 से उसी समय क्या करना था, कन्वर्ट करना था 8 मंथ यानी 8.5 महीना। समझ में आया, ऐसा नहीं कि 8 या 7 मंथ मार दो ठीक, फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। मतलब सब कुछ ठीक करके लास्ट में फिर मेहनत बेकार हो जाएगा। 8.5 क्या करोगे, 8.5 मंथ में कितना, ईयर मंथ 8.5 मतलब साल का आधा, 6 महीना। 6 मंथ समझ गया ना, 8.5 इयर्स यदि बोलूं 8 years 6 month हो गया। अब यदि तुमको और परेशान करना है तो डेज में भी लेके चला जाऊंगा। यदि तुमको और परेशान करना है मुझे, मैं तुम्हें डेज में भी लेके चला जाऊंगा। ऐसे लेट्स सी कुछ एग्जांपल जो अभी आपने देखा थोड़ा। चलिए ईयर वाला कहानी, हमने यदि कहा 8.5 years, 8.5 years, तो फिर इसको क्या लिख लो, 8 years 6 month, 8 years 6 month। समझ में आया, करना कुछ नहीं है, वो जो 0.5 था उसको 12 मंथ से, तुम भी जानता है
वो पॉइंट क्या है 5 इयर्स है, वो 0.5 क्या था इयर्स था, उसको तुमको मंथ में कन्वर्ट करना था ना इनटू 12 मंथ, बुझलेन? तो बोलो 8.25 इयर्स कितना, इतना कैलकुलेटर नहीं, इतना दिमाग शार्प रखो, 8.25 इयर्स, 8 साल 3 महीना, दिमाग को यूज करो, उससे क्षमता बढ़ेगा, ठीक है? 8.25 इयर्स यानी आधा कर लेना था भाई, इतना कॉन्शियस रहना तो पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है? 8 इयर्स 3 मंथ। अब आजा डेज में चलते हैं, तो थोड़ी देर पहले देखा था, मान ले कि तुम हमको परेशान करना तो मैं डेज में ऑप्शन थी, क्या देखा था 8. क्या था 7077 इयर्स था, ठीक है ना? अब पता क्या आया था, डेज में लेके चल रहा हूं, 8 इयर्स क्या किया मैंने 0.7077 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना लाए थे 8.4924 तो नहीं है सिलम, 8.49 मंथ, यही था। अब मैं इसको डेज में ले जाना चाहता हूँ, तुमको भी मालूम है, आप 0.49 को कन्वर्ट करना मुझे 15 दिन, 0.49 इंटू क्या 30, यानी 15 दिन अब यदि मैं इसको मतलब डेज में लेके आना चाहता हूं तो 8 इयर्स 8 मंथ, ठीक है? अब इसके बाद आता है 0.49 जो तुम्हारा था, अब इसको क्या करें 0.49 मंथ है ना, अब डेज में इसको लेके आना पड़ेगा मुझे, डेज में लाने के लिए इसको मैं क्या करूंगा इंटू 30 दिन से गुणा करूंगा, समझ में आया? तो जाके क्या आया 8 इयर्स 8 मंथ 0.49 इंटू वॉट 30, 14.7 यानी 15 दिन। सर वो मैडम 0.7 को भी घंटा में बदल दीजिए। घंटा में नहीं करना भाई, बस देश से बाहर नहीं जा रहा हूं, समझ में आया प्रिंसिपल? ये काम तुमको कैलकुलेटर में डायरेक्ट करना है, क्योंकि फ्रैक्शन जो आएगा तुम पहले उसको कर लो और फिर उसके बाद उससे क्या करो दिखा दो, समझ में आया? तो हाँ सर। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एक और सवाल दे दूं तुम्हारा परसेंटेज पे, चलो छोटा सा एक सवाल और दे देता हूँ, और आप उससे मंथ में करो, टाइम हो गया 10:10 हो गया है, बारिश पड़ रहा है तो छाता वाता लेके आया करो, बारिश का दिन है। Sorry, Lawrence. चलिए नेक्स्ट আরেকটা तो कोई নাম্বার অফ ইয়ারটাকে বার করার জন্যই বলছি, বাট এবার আমি ফিগারটাকে কিছু উল্টা করছি, কিছু मतलब अब मैं डिप्रिसिएशन हटा ले रहा हूँ, अब मैं फिक्स डिपॉजिट कर ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई? वही है ना भाई, दाएं बाएं सब चलना चाहिए। फर्स्ट की जगह तू बैंक में क्या किया फिक्स डिपॉजिट किया एफडी,
फ्यूचर में वो 2,50,000 मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट तुम्हारा कितना, मान लो 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 15%। चलिए 10:12। 2.5 लाख बाई 4 लाख करोगे या 4 लाख बाई 2.5 लाख? 4 लाख बाई 2.5 लाख। बस चलो आगे, वो फैक्टर आएगा उसको निकालना है। और पूरा का पूरा बोलोगे ईयर्स, मंथ एंड डेज। आंसर्स जो तुम्हारा होना चाहिए वो होना चाहिए ईयर्स, मंथ एंड डेज। और जब भी तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है तो मेरे को लगता है कि ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1.5 मिनट में तो हो जाना चाहिए, या बहुत ज्यादा 2। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, सद में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। मेरा जूता है जापानी हिंदुस्तानी से पहला, तो फिर उसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। 3 years, 7 months, 25 days. 3 years, 7 months, 25 days. 3 years, month कितना बोला? 7. 7 months, 25 days. আপনারা তাড়াতাড়ি निकल पड़े सड़क पे, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। और भी
अपना करो अपना करो, कोई जल्दी भी नहीं कोई गलती भी नहीं। वो मंजीत बैठा का है, अगला बार से दोनों के हाथ में कैलकुलेटर होगा तो भगा देगा। ले इधर, तुम लोग भी जानता है कैलकुलेटर ही है सब कुछ। जो आया बोल। सायंती भैया आया, अभी भी चल ही रहा है। 4 months, 3 years, 4 months, 5 days. 3 years 4 months 5 days চলবে যেটা বললাম যে আমরা এখন কি ফর্ম করব ক্যালকুলেটরে 1.15 পারফর্ম করব এবার, কেন প্লাস হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে না, ঠিক আছে। দ্বিতীয় কথা 4 লাখ আমার ডিভাইডেড বাই কত 2,50,000, 1.6. তাহলে এটা এক্সাক্ট 1.6 এসছে। এখন আমরা 1.6 লোকেট করব ওই ফ্যাক্টরের মাঝে, ওই ফ্যাক্টরের মাঝে 1.6 টাকে লোকেট করছি 1.15 मल्टीप्लाई ये 1 है 2 3 এবার দেখ 3 তে হয়ে গেল 1.52, 3 पे 1.52, ये तो ऊपर भाग गया 3 के ऊपर ही 1.15, ये तो 1 है, पहली बार इक्वल टू 2 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 3 हुआ, तो 3 वाले में मुझे क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो 3 में तुमने वो लिखा, तुम्हारा 1.520875 1.520875 এবার 4টা বার করব, আবার একবার দিলাম 1.74900 বা 901 নিতে পারো या 2 ही रखने दो, 1.74900, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, परेशान नहीं होना है। अब 4 चाहिए तुमको, सॉरी 1.16 चाहिए, 1.16 चाहिए, तो मैंने कहा था कि पहले किसको माइनस करेगा, पहले बड़ा वाले को, डिनोमिनेटर को लिखना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी होगा वो तो तुम्हें भी मालूम है 3 प्लस होगा, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा लिखने को, आज का लास्ट समय हाँ लास्ट समय बाबू, ले लिया कैलकुलेटर, चलो 1.74900 माइनस 1.520875 आया 228125 228125, वो अप्रोक्सीमेशन उतना फर्क नहीं पड़ेगा, 1.6 माइनस 1.520875 0 पॉइंट। अब देख मैं इसको नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, इसलिए मैंने कहा पहले डिनोमिनेटर, अब इसको नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, कैलकुलेटर का भरोसा, इसलिए मैंने ठीक है अभी हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर वाला कर लेना, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या 0.6
22 8125। मैं समय बचाना, मेरे को जितना कम लिखना है, ठीक है। तो आया कितना 0.3468, ठीक है। अब इसको मुझे मंथ में बदलना है, तो इसमें 3 अभी जोड़ मत, 3 साल तो कंफर्म ही है। इंटू 12, 4 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो 3 साल 4 महीना तो कंफर्म है। -4 कर ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको 30 से कर लूंगा, इंटू 30, 5 दिन, तो 3 साल 4 महीना 5 दिन, 3 साल तो क्या 7 गलती हो महीना गया 25 दिन बोला है। सर? हमको लगा गलती है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। लगा मतलब लगा वाला कहानी नहीं, मतलब सब क्योंकि बता चुका हूँ। मतलब 7-4 ज्यादा दूर चल जा रहा है, फिर क्यों नहीं निकला, वही हम सोच रहे हैं। हो गया। Yes. चलिए अभी के लिए क्लास ऑफ करो, 10:30 बजा, हमको भी घर जाना है, खाना पीना फिर खा के आना है। अबे छाता है, ऐसे भी बाइक स्कूटी तो जाएगा नहीं, पैदल ही जाना होगा, पैदल ही जाना होगा, तो जाने में भी 15 मिनट लगेगा। एनीवे, अभी के लिए यही रहा। Good night, sir. करेगा। गुड